हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी ना कि शेर आया शेर आया शेर आया, और फिर जब सच में शेर आया तो किसी ने माना ही नहीं। तो लप्पू भैया जरा समझ जाओ, अपने आप में सुधार ले आओ, ऐसे कांड ना करो कि जब सच में शेर आए ना, जब सच में कुछ हो जाए ना, तो लोग भरोसा ही ना करें, है ना। तो बहुत सारी बातें थी जो इससे पहले वाले पॉडकास्ट में नहीं हो पाई थी, जो मुझे ज़रूरी लग रहा है, तो वो मैं करने जा रही हूँ। सबसे पहली बात, किसी की पत्नी के साथ इतना कुछ हो जाएगा, वो कुछ गलत काम कर लेगी, अपने साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगी, तो उस पति की हालत क्या होगी आप लोग जानते हो ना। और फिर ऐसा पति पत्नी जिनके लाइफ में अभी एक बवंडर आया था, एक कोई पराई स्त्री आकर इनके रिश्ते को उजाड़ दी थी, खराब कर दी थी, और वो अचानक से इनकी लाइफ से गई है। इनके जो सारे दुख कष्ट हैं वो चले गए हैं, सब कुछ निवारण हो चुका है, पति पत्नी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। तो ऐसे पति की तो हालत और ज़्यादा खराब होगी, क्योंकि जो उसकी पत्नी है उसे वापस मिली है। एक काली रात जो है उसकी लाइफ से गई है, और उसके बाद उसका सब कुछ अच्छा हुआ है, तो ऐसे में प्यार तो डबल हो जाता है ना। तो उस पति की हालत क्या होगी गाइस? उस पति की हालत ऐसी होगी कि हॉस्पिटल वॉस्पिटल पुलिस ये सब गया एक कोने में भाड़ में। पहले चलो पोस्ट डाल देते हैं, कम्युनिटी पोस्ट डाल देते हैं वाईटी के ऊपर। और वाईटी के ऊपर अगर एक बार पोस्ट डाल देते हो, जैसे कि अभी लप्पू गया हुआ था, पटना वगैरह जा रहा था ना, जब ये इनके जो इवेंट होने वाला है, लप्पी का जो जन्मदिन वाला इवेंट होने वाला है, उसके उपलक्ष्य में जब वो जा रहा था, तब वो रेगिस्तान खा रहा था। और कितने कमेंट्स उसको आए थे कि तुमने डेजर्ट लिखा है डिजर्ट की जगह, है ना। काफी उसको कमेंट्स आए थे, बहुत उसका मजाक बना था। तब उसने कोई कम्युनिटी में सुधार नहीं किया। लेकिन कल रात को जो कम्युनिटी आती है वो बार बार एडिट हो रही होती है। पहले उस कम्युनिटी में लिखा जाता है, बड़े दुख के साथ सूचित करना पाद रहा है। ऐसा कुछ इन्होंने लिखा है जो मुझे पता चला है। मैं दूसरे रिएक्शंस भी सुन रही हूँ, और मैं अपने कमेंट सेक्शन पर भी नज़र बनाकर पूरी कोशिश कर रही हूँ कि नज़र बनाकर रखूँ। तो मुझे ये सब चीज़ें पता चल रही हैं कि वो कम्युनिटी कई बार एडिट हुई। हालांकि मैं लेट नाइट जग रही थी, लेकिन मैं वाईटी पर एक्टिव ही नहीं थी, वरना मुझे शायद पता चलता, मैं एक एक चीज़ का स्क्रीनशॉट निकाल लेती। मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया कि मैं एक स्टोरी वीडियो पर काम कर रही थी, जिसके लिए मैं पोर्टल्स वगैरह पढ़ रही थी, है ना, अपनी आंख वहां खराब कर रही थी। मुझे क्या पता था कि मुझे मेहनत करने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि लप्पू भैया जो है दे रहे हैं कंटेंट, इन पर ही बनाओ। क्या जरूरत है किसी रियल मुद्दे पर बात करने की? क्या जरूरत है किसी रियल जो परेशानी में इंसान है, जिसके साथ कुछ वाकई में हुआ है और अब उसका मतलब काफी कुछ हो चुका है, तो उस पर बात करने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो यहाँ फेक कंट्रोवर्सी में फंस के रहना है, क्योंकि फेक कंट्रोवर्सी आए दिन लप्पू भैया करेंगे, क्योंकि नया महीना भी चालू हो चुका है। और कल सबकी लाइव में ये वाली बातें हो रही थी कि कुछ होगा कुछ होगा। और भंजना ने तो अपने लाइव में बोला भी था कि कल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो वो बहुत बड़ा ये था। और माता जी जो व्यस्त थी ना, दिखाई नहीं दे रही थी, व्लॉग्स कम आ रहे थे, उनके व्लॉग्स नहीं लेकर आ रही थी। उसका कारण भी ये था, क्योंकि फोन कॉल पर लप्पू, माता जी और लप्पी यही प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे कि क्या करना है। गोवा से तो आ गए, गोवा से तो हमें कोई खास व्यूज मिले नहीं, अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो गेम बजाना पड़ेगा, वरना कैसे आएंगे व्यूज? व्यूज के लिए तो कारस्तानी करनी होगी। तो लप्पू भैया ने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ ये सारी चीजें स्टार्ट की। जो लप्पू भैया पटना गए थे और एडिट नहीं कर पा रहे थे, अपनी पोस्ट को सही नहीं कर पा रहे थे, वो लप्पू भैया, उनकी पत्नी जो है कुछ कर लेती हैं अपने साथ, कुछ गलत कर लेती हैं, पुलिस वगैरह आ रही है, ये इनके घर आ रही है, ये अस्पताल भी दौड़े होंगे, ऑब्वियसली ड्राइव भी इन्होंने ही की होगी, क्योंकि घर के सबसे उम्दा ड्राइवर यही है। तो ऐसे में लप्पू भैया को इतना टाइम मिल रहा है कि बार बार वो कम्युनिटी को सही कर रहे हैं, उसमें एडिटिंग कर रहे हैं, और वो हैशटैग लगा रहे हैं पुलिस के, हरियाणा पुलिस के हैशटैग लगा रहे हैं, सीवान पुलिस के हैशटैग लगा रहे हैं। कांड हुआ कहाँ है पहले वो तो डिसाइड कर लो, वहीं के तो हैशटैग लगाइएगा ना। और हैशटैग क्यों लगा रहे हैं वहां पर, तो आपको मेंशन करना चाहिए था, और आपको इंस्टा पर बकायदे मेंशन करके ये चीजें करनी चाहिए थी, है ना। पर नहीं, ये तो खेल चल रहा है ना, ऑडियंस में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और ये सारी जानकारियां इनके करीबी लोगों को रही होगी, पक्का रही होगी, जो कहा जा रहा है ना कि सुबह सुबह से सारे रिएक्शंस आ गए। जिनका रिएक्शन का टाइमिंग अलग है, उनके भी सुबह सुबह से रिएक्शन आ गए। भाई अगर मैंने ये कम्युनिटी रात में पढ़ भी ली होती, रात में मुझे पता भी चल गई होती, तो उसी हिसाब से मेरा रिएक्शन आता जिस हिसाब से आता है।
पर अगर कोई पहले से तैयार करे हो, पहले से शेड्यूल करके रखा हो, तो वो तो टाइम से पहले आएगा ना, क्योंकि सबको पता है कि आने वाला है, ये कांड होने वाला है, क्योंकि रचयिता और जो साथ के लोग हैं वो मिलकर कर रहे होंगे, है ना? ये डिसाइड हुआ होगा, ये हिदायतें दी गई होंगी, और ऐसी हिदायतें टाइम टू टाइम ब्लॉगर्स को देते हैं, कुछ पीआर भी देते हैं, है ना? क्योंकि जब हम भी रियलिटी ला रहे थे ना किसी बंदी की, हम जब कुछ रिएक्शन चैनल वाले किसी बंदी की रियलिटी उसको एक्सपोज कर रहे थे जब हम वाईटी के ऊपर, तब उस बंदी को भी कुछ ऐसे ही पीआर्स ने हिदायत दी थी कि तुम ये कर दो, तुम फोटो छापो कुछ रिएक्शन चैनल वालों की और बोल दो कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार ये होंगे। तो ऐसी ही हिदायतें, वैसे लप्पू भैया को किसी की हिदायत की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, लप्पू भैया ने एक टीम गठित जरूर की होगी, जिनको उन्होंने पहले से ही कंटेंट दे दिया होगा कि भाई हम ऐसा करने वाले हैं, तुम अपने रिएक्शन के साथ रेडी रहना। ऐसा ही मुझे मालूम चल रहा है फिलहाल, मैं जितना भी वाईटी देख पा रही हूँ। और इनकी जो देवरानी साहिबा है लप्पी की, वो तो रात में ही बोल रही थी। और मैं इतना भी बता दूं कि अभी भी इतना कुछ हो जाने के बाद लप्पी के इंस्टाग्राम पर प्रमोशनल रील्स आ रही हैं। अब लोग बोलेंगे कि वो पहले की होंगी, अब अपलोड हो रही होंगी। पहली बात तो ये कि लप्पू लप्पी कुछ भी जैसे ही शूट करते हैं वैसे ही अपलोड करते हैं। इनके पास कुछ भी खजाने में नहीं होता है। ये तुरंत रील को एडिट पोस्ट करते हैं, तुरंत रिकॉर्ड, तुरंत एडिट, तुरंत पोस्ट। और अगर चलो हम मान भी लें कि ऐसी स्थिति में पुरानी कुछ पड़ी होंगी रील्स जिनको अपलोड किया जा रहा होगा, बट कैसे? जब आपके घर में इतना बड़ा कांड हुआ है तो आप कैसे ये सब कर पा रहे हो, या कैसे आप अपने एडिटर को बोल पा रहे हो कि ये पोस्ट करो? और कैसे आपके एडिटर, क्योंकि आपके एडिटर एडिटर नहीं आपके रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदार भी तो परेशान होंगे, उनका मन कहाँ लगता है फिर काम में? और उनको गाइड करने वाला कैसे फुर्सत हो पा रहा है कि अपलोड करो, ये करो, वो करो? भाई जब तक आप उनको गाइड नहीं करोगे वो अपने साइड से तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। अगर आप ये भी बोलते हो कि रात में जो कम्युनिटी छप रही थी वो भी एडिटर कर रहा था, तो उसको गाइड कौन कर रहा था? और अपने आप से तो कोई भी एडिटर करके बैठ नहीं जाएगा ये सारी चीजें। उनको क्या पता, उनको क्या पता कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, जब तक कि उनको ऊपर से आदेश ना आए। तो ऐसी बुरी सिचुएशन में आपके जो रिश्तेदार हैं, जो कि आपके एडिटर और वीडियो रिकॉर्डर और जो भी कैमरामैन सब हैं, वो कैसे ऐसी स्थिति में ये सब कर पा रहे हैं? और आपके यहाँ तो अगर देखो रिश्तेदार भी नहीं होते तो भी आप सबको घर जैसा रखते हो ना, तो वो विचलित नहीं हुए लप्पी की ये हालत देखकर? काम इतना इम्पोर्टेंट है, इतना ज्यादा। और वहां से मैं बता दूं कि देवरानी साहिबा भी पोस्ट भी कर रही हैं एफबी पर, रील्स भी डाल रही हैं, और वो भी आज ही के वीडियोस हैं, लेकिन ये लोग अब उस पर लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनमें तालमेल नहीं है, इनमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा। शायद जो माता जी और लप्पू ये सब प्लान कर रहे थे वो छोटे राजकुमार और उनकी पत्नी को ज्यादा कुछ नहीं पता था। उनको नहीं पता था कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं। उन्हें लगा कि कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ अच्छा होने वाला होगा, कुछ बड़ा होने वाला होगा, तो उन्होंने अपने लाइव में बोल दिया। बेचारे बड़े भोले भाले हैं। अब उन्हीं की साइड से वीडियोस और रील्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जो हमारी हॉलू लुलू वाली दीदी हैं वो एक्टिव हो गई हैं। अब भाई उन्होंने कुछ लिख दिया है, अपनी उन्होंने अपनी कम्युनिटी डाल दी है, उन्होंने यहाँ पर क्लैरिफाई मतलब करने की कोशिश की है, मतलब घुमाने की कोशिश की है भाई, क्योंकि फंस गए ना ये लोग। इनका कम्युनिटी आया है लप्पी भाभी से अभी बात तो नहीं हो पाई। कैसे नहीं हो पाई? आप तो नंद हो, आपकी कैसे बात नहीं हो पा रही है? पर सब लोग अभी किसी ज़रूरी काम में लगे हैं। किस ज़रूरी काम में लगे हैं? अरे सीधे बोलो ना कि हॉस्पिटल में हैं, या फिर ये बोलो कि घर में हैं, घर में पूरा हॉस्पिटल आ चुका है, नर्स कंपाउंडर सब बुला लिए गए हैं। भाई यही होता है ना जब कोई ऐसा कुछ अटेम्प्ट करता है। तो जितने लोग भी मुझे कॉल या मैसेज करके अपडेट मांग रहे हैं, बस इतना बता सकती हूँ कि अभी जो भी है सब पहले से बेटर है। जल्द ही आज कल तक उनके चैनल से अपडेट आ जाएगा। और जो भी सोच रहे हो कि वीडियो क्यों वाईटी पर कोई पोस्ट नहीं कर रहा है, तो सबके एडिटर पहले के वीडियोस ही डाल रहे हैं। आप लोग रिलैक्स रहो, परेशान मत होइए। आप सबके प्यार की और प्रेयर्स की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मिस्टेक इन्होंने भी की हुई है और फिर ये मिस्टेक का बिल फाड़ेंगी एडिटर के ऊपर। पर यार ये कैसे पॉसिबल है? ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाओ, बट उतना ही बनाओ। एक्चुअली होता क्या है ना, बहुत प्रकार की ऑडियंस होती है।
एक होती है जो इमोशनल फूल होती है, एक होती है जो क्रिटिकल थिंकिंग रखती है, एक होती है जो भाई किसी को भी अपना माई बाप नहीं बनाती है, बस वो एंटरटेनमेंट के लिए वॉच करती है। लेकिन जो अंधभक्त वाली कैटेगरी की ऑडियंस होती है ना, वो इनके टारगेट पर होते हैं। इनको पता है कि हम चाहे वाईटी पर आकर कुछ भी कर दे, चाहे कुछ भी दंगा फसाद, कुछ भी गलती हम भाई सात खून भी कर दे तो ये हमें माफ करेंगे। और इनको मैन्युपुलेट करना भी ईजी होता है। तो ये क्या करते हैं, उनके साथ इमोशनल कार्ड प्ले करते हैं। और लप्पी इनके घर की वो ही पत्ता है जो हर बुरे वक्त में इनका काम आता है। जब जब इनके व्यूज डाउन हो रहे होते हैं या जब जब इनको गालियां पड़ रही होती हैं, तो उससे बचने के लिए ये लोग लप्पी नाम के कार्ड को आगे कर देते हैं। लप्पी नाम का कार्ड, सिंपैथी नाम का कार्ड ये प्ले करने लगते हैं। ऑडियंस की इनके साथ बहुत ज्यादा सहानुभूति है, स्पेशली लप्पी के साथ। तो इसलिए लप्पी को ही यहाँ पर बार बार विक्टिम दिखाकर ये पूरा परिवार पेड़ा खाता है, उसको एड़ा बनाता है और पेड़ा खाता है, जो कि वो एड़ी है नहीं है। देखो, इनकी एक चीज पहले भी रिवील हो चुकी है कि जो खेत का वीडियो बना था वो इन्होंने बनवाया था, लप्पी को भेजकर बनवाया था। तो सोचो आप कि ये लोग किस हद तक प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं। उस वक्त भी यही हुआ था। जूस वाले ही जो दीदी के साथ जो कांड हुआ था, उसके बाद लप्पू को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था। उस हेट से बचने के लिए लप्पी को खेतों में भेजा गया था, ताकि वो वहां पर विलाप करे, वहां पर जाकर कुछ उल्टा सीधा बोले जूस वाली के लिए, जिससे कि जो लप्पू को हेट मिल रहा है वो कन्वर्ट हो जाए लप्पी के लिए सिंपैथी में और जूस वाली के लिए हेट में। अपने हेट को डाइवर्ट करा था लप्पू ने उस वक्त, और आज भी वही किया है। डिट्टो रानी की सफाई लेकर लप्पू आ गया था। कल लप्पू ने वीडियो बनाया था जहां वो डिट्टो रानी और खुद के ऊपर उठ रहे जो भी उंगलियां हैं उनको वो घुमाने की कोशिश कर रहा था, हटाने की कोशिश कर रहा था। तो वहां पर सब लोग बोल रहे थे कि आप कोई एक्शन नहीं लेते हो, एक्शन नहीं लेते हो। और कल छोटा लप्पू भी आया था कि भाई चाहे हमें जेल जाना पड़े, लेकिन अगर इनसे मेरा सामना हो गया, इन रिएक्शन वालों से मेरा सामना हो गया या कुछ हो गया, तो मैं थप्पड़ बजाऊंगा, थपड़िया दूंगा, ये कर दूंगा। तो वहां भी ऐसे ही कमेंट्स थे कि जब तेरा भाई कर रहा था तब तूने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, इतना बुरा बुरा तेरी भाभी के लिए अभी बोला जा रहा है तो तुम लोग कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हो। अब एक्शन तो ये ले नहीं सकते, क्योंकि ये प्रूव कैसे करेंगे कि ये लप्पू हैं, ये लप्पी हैं। इनकी फोटोज भी इस्तेमाल नहीं होती हैं ज्यादातर। तो इनको यही टेंशन थी कि भाई अब हम करें तो करें क्या, है ना। तो इनको यही उपाय नजर आया कि लास्ट जो कहते हैं ना इक्का इक्का, वो यही होता है। तो इन्होंने ये इक्का फेंका है कि हम भाई ये सारा कुछ है ना डाइवर्ट कर जाएंगे और सिंपैथी में उसको कन्वर्ट कर देंगे। अब इसके बाद अगर इनके घर में इवेंट होता है तो सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आपके घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और आप इवेंट कैसे कर रहे हो। तो हो सकता है कि ये इवेंट ना भी हो, और हो सकता है कि ये इवेंट ना करना पड़े। उसके लिए ये जो स्क्रिप्ट है रची गई है। पहले लप्पी को दिखा दिया गया कि हमें तुमसे बहुत प्यार है, देखो हम तो तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये वो फलाना ढिकाना करके कर दिया। फिर जब इन्होंने देखा कि पासेस उतने नहीं हो पा रहे हैं, इतने कोई लोग आ नहीं रहे हैं, और इनके इनके लिए बहुत ज़्यादा लोगों में ऐसा दिल और प्यार और वो सब उमड़ कर नहीं आ रहा है, शायद इनको ये महसूस हुआ हो, तो ये सोच रहे हो कि रहने देते हैं इवेंट। लेकिन इवेंट कैंसिल करने के लिए कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना, जिससे कि बता सके कि इस वजह से इवेंट कैंसिल हुआ। तो वो हो सकता है उसके लिए ये ड्रामे क्यों गए हों। जैसे एक बार लप्पी को और बेवकूफ़ बनाया गया था। लप्पी को जो है बैंकॉक और मलेशिया ले जाकर और बोला गया था कि अब हम जाएंगे चाइना, और वहाँ नहीं जा पाए थे ये लोग, है ना, और वहाँ से ये लोग वापस आ गए थे। तो लप्पी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और लप्पी का मुंह उतर गया था। तो वैसे ही कुछ अब फिर से मुझे लग रहा है हो रहा है। लप्पी के जन्मदिन के नाम पर बहुत हाइप क्रिएट की गई, लेकिन वो जन्मदिन शायद इनका सेलिब्रेट करने का मन नहीं है, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि जैसे अभी गोवा के पैसे वेस्ट हुए हैं, ऐसे ना हो कि इवेंट वाले भी वेस्ट हो जाए, उतने व्यूज़ ना आए, और हमारा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट उसमें हो जाएगा अगर हम करते हैं तो शायद इन्होंने इसलिए ये प्लानिंग प्लॉटिंग की है। और अगर इसलिए नहीं की है और उसके बाद ये इवेंट होता है, तो भी इनके ऊपर उंगली तो उठनी बनती है, क्वेश्चन तो उठने बनते हैं कि भाई आपकी पत्नी ने इतना बड़ा कुछ कर लिया था, चंद दिन बचे थे जन्मदिन के, और आपने सेलिब्रेट क्यों किया जब इतना कांड हो गया था आपके घर में, है ना। तो चारों तरफ से ये फंस चुके हैं, है ना, चारों तरफ खाई। और वही वाली बात है कि भाई ये लोग नहीं बचने वाले अब। और वहां से रील्स और वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं, उसकी लीपा पोती के लिए दीदी को आगे किया गया है ना। किस किस का बिल फाड़िएगा आप लोग, आपके घर का इन एंड आउट सबको पता चल चुका है, सबको ही पता चल चुका है। तो इसके बाद आप बेवकूफ़ चाहे जितना बनाइए, बन पाएंगे नहीं। वही ऑडियंस आपके बेवकूफ़ बनेगी जो चंद है, जो मुट्ठी भर है, जो इमोशनल फूल है और अंधभक्त है, आपकी अंधभक्त लप्पी की अंधभक्त है, उनको ही आप मैनिपुलेट कर पाओगे, सारों को नहीं। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। आपके जो भी विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।